सभी साथियों को जय श्री गणेश। नमस्कार। YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में ICT का जो सेक्शन आता है वो 40 अंक का कंप्लीट सेक्शन है। देखिए, आप सब तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, ये बात क्लियर है। बट कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो दोस्तों, इसको मैं बनाऊंगा आपके लिए आसान। 40 अंक आपको मिलेंगे, बोनस के अंक आपको मिलेंगे। जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कंप्यूटर की समझ जिसको नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस क्लास को देखिए और पिछली कई सारी वीडियो देखिए, जिससे आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी क्लियर होगा कम समय में। और 23 तारीख से दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, जो 4 से 6 जुलाई तक कंटिन्यू चलेगी सब्जेक्ट वाइज। और 7 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी और 3 दिन पहले एड्रेस आपको कंफर्म होगा। चेक SSID पे आप कर सकते हैं। दोस्तों, महा मैराथन क्लास है ये, अंतिम मौका है। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर स्कूल व्याख्याता, दोस्तों टारगेट है ये, अंतिम मौका। 40 अंक मिलेंगे आपको इस क्लास में और मैराथन क्लास है। करते हैं क्लास की शुरुआत। दोस्तों देखिए, कंप्यूटर इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। दोस्तों फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। एस्पर नेट था, MSF नेट है, VN नेट है, आई नेट है, क्या है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए। क्या एस्पर नेट बीज बोने वाला पहला नेटवर्क है? बिल्कुल आप सही दे रहे हैं उत्तर। एडवांस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका है फुल फॉर्म। फटाफट दोस्तों उत्तर दीजिए। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में वैसे भी काफ़ी कम समय होता है। चलिए उत्तर दीजिए। देखिए, क्लियर है आपका। एस्परनेट इंटरनेट का बीज बनने वाला पहला नेटवर्क एस्परनेट है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन, सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? फटाफट आप उत्तर दीजिए। फटाफट आप उत्तर दीजिए। सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? दोस्तों फटाफट उत्तर दीजिए। ईमेल को कहते हैं, पेजर को कहते हैं, सेल्यूलर फ़ोन को कहते हैं, या इंटरनेट को कहते हैं? फटाफट आप दोस्तों उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को कहते हैं। हाईवे के इंटरनेट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरनेट से कई प्रकार की आप सूचना क्या करते हैं, प्राप्त। इंटरनेट के माध्यम से आप कई सारी सूचनाएं प्राप्त करते हो। दोस्तों बिल्कुल सही है, सूचना राजपथ इंटरनेट को क्या कहा जाता है? देखिए, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीक रूप से जानते हैं। बताइए, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश के समूह को तकनीक रूप से किस नाम से जानते हैं? बताइए। नेटिकेट और शार्कवेयर और स्पाईवेयर और नेटिकेट। फटाफट आप उत्तर दीजिए। फटाफट उत्तर दीजिए। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश के समूह को तकनीक रूप से जानते हैं। फटाफट आप उत्तर दीजिए। फटाफट आप उत्तर दीजिए। फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों। इसका उत्तर होगा आपका ये नेटिकेट।
इसका उत्तर आपका नेटिकेट होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेटिकेट शब्द है नेट और शिष्टा चार शब्द से बना है, शब्द से बना है। एटिकेट नेट और शिष्टाचार शब्द से बना है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला है वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं। दोस्तों फटाफट फटाफट आप उत्तर दीजिए। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, दोस्तों आप उत्तर दीजिए। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं, इसका उत्तर है आपका है लिंक एज वाईफाई। हाँ, हाइपर लिंक। वेब पेज एक दूसरे से हाइपर लिंक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप कोई भी सर्च करते हैं तो सामने आपको एक लिखी हुई एक लिंक दिखती है, उसको अपन हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों बिल्कुल आप सही हैं, उत्तर दीजिए। बने रहें, क्लास को फटाफट आप शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। फटाफट आप शेयर करें दोस्तों, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट। दोस्तों एक बात और, अगर जो भी अब भारतीय जिसको यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा है उन सबको एक अपडेट है। देखिए ये सामने आप गूगल क्रोम है, तो आप गूगल क्रोम पे सर्च करें कंप्यूटर बाय यश सर। आपने सर्च करा, आप इसको कीजिए, एंटर कीजिए। चलिए इसमें इंटरनेट कनेक्शन लूज़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम फटाफट अभी इंटरनेट से कनेक्ट ही कर देते हैं। देखिए कंप्यूटर बाय यश सर। देखिए दोस्तों आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये प्लेस आएगा, ये हमारा चैनल आ गया। 360 प्लस अपने फॉलोवर्स हैं, सामने ही दिख रहा है आप। देखिए दोस्तों ये आपके सामने यूट्यूब चैनल आ चुका है, क्लियर है। चलिए बैक टू क्वेश्चन। हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों हाइपरलिंक क्या होती है, ये आपको पटवार वाली जो क्लास है पर डे सुबह 7 बजे चलती है। अभी कुछ समय से वो क्लास को होल्ड किया है, कुछ टेक्निकल सिस्टम मिस्टेक थे जिससे उस क्लास को कंटिन्यू प्रॉपर नहीं कर पाए। बट 1 से 2 दिनों के भीतर शनिवार से आपको वो क्लास कंटिन्यू सुबह 7 बजे आपको मिलेगी। आज और कल, यानी कि आज क्या है गुरुवार, आज और कल गुरुवार शुक्रवार को 2 दिन आपको महा मैराथन फर्स्ट ग्रेड आईसीटी को लेकर शाम 5 बजे कंटिन्यू मिलेगी, जो कि आज पहली क्लास है। देखिए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, फटाफट आप उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ओपेरा मिनी नहीं है, डक डक गो नहीं है, क्रोम नहीं है, विंग नहीं है। फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों। ओपेरा मिनी का भी अपने नाम सुना है, डक डक गो का भी सुना है, क्रोम का भी सुना है और विंग का है। आप अधिकतर यूज़ करते हैं क्रोम का, और ओपेरा मिनी का भी यूज़ करते हैं, विंग का भी यूज़ करते हैं। डक डक गो काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ओपेरा मिनी आपका सही उत्तर होगा। ओपेरा मिनी सर्च इंजन नहीं है, ओपेरा मिनी एक ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी क्या है, ओपेरा मिनी एक वेब ब्राउज़र है, ब्राउज़र जिससे आप सर्च करते हैं और जिसके माध्यम से आप दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, न्यूज़ रीडर है, वेब ब्राउज़र है, ग्राफिक कार्ड है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप एक उत्तर दीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, क्या है इनमें से, फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों, फटाफट आप उत्तर दीजिए। न्यूज़ रीडर है, वेब ब्राउज़र है, ग्राफिक पैकेज है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों।
इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है वेब ब्राउज़र, आपका सही उत्तर होगा वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र। दोस्तों फटाफट हम उत्तर इसलिए करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में समय काफ़ी कम होता है और प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। 40 अंक हमें कम से कम 30 मिनट में हमें 40 अंक कवर करने हैं, जिससे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आसानी हो। और दोस्तों गुड स्कोर नहीं, हम एक ऐसे स्कोर तक पहुँचें कि जिस स्कोर से हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो, उस स्कोर पे हमारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाए, इतना अच्छा स्कोर करें। एवरेज स्कोर तो दोस्तों ऑलमोस्ट 40 से 60% लोगों के आते हैं, बट हमें चाहिए एक ऐसा स्कोर जिस स्कोर से हमारा सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? दोस्तों बताइए। सफारी कार भी आती है और आईफोन का एक एप्लीकेशन भी सफारी है, ओपेरा है, क्रोम और विंग। फटाफट आप बता, निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों। सफारी वेब ब्राउज़र आईफोन में चलता है। ओपेरा मिनी अभी आपको रिसेंटली बताया वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन भी है। विंग, आपका उत्तर होगा विंग। विंग एक वेब ब्राउज़र नहीं है, विंग एक सर्च इंजन है। क्या है? विंग एक प्रकार का सर्च इंजन है। विंग क्या है? विंग एक प्रकार का सर्च इंजन है। आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों, हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमको कोई विद्वान नहीं बनना। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो फटाफट आप उसको उत्तर दीजिए, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम प्रश्न पत्र पर जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फटाफट उत्तर दीजिए। इंटरनेट से एप्लीकेशन लेने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर कौन का नहीं करता? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में माई कंप्यूटर है, पेंट है, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वेब ब्राउज़र को एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए जिस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी वेब ब्राउज़र। चलिए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र? दोस्तों अभी आपको देख दो प्रश्न पहले आपने देखा होगा, सफारी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र है? सफारी ब्राउज़र है। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा होगा। क्लास में बने रहें, शेयर जरूर करें, करते रहें शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि स्टैटिक जीके की एक क्लास आपने देखी होगी, आपको बहुत शानदार और सबसे ज़्यादा वॉचिंग क्लास स्टैटिक जीके की रही है। तो वो क्लास भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। बट अभी हम फर्स्ट ग्रेड को टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 2 दिन हम अभी फर्स्ट ग्रेड को देखेंगे, फिर हम मंडे से कंटिन्यू क्लास में बने रहेंगे। और दोस्तों मंडे से आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल। देखिए, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? फटाफट आप उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट बना द्वारा बनाए गए तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण होगा। देखिए सो आप ना, जो आपके सामने ऑप्शन है उसको काटना सीखिए, काटना, क्योंकि आप अगर ऑप्शन को काटेंगे तो आप आपके सही आंसर तक आसानी से पहुंचेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन को कैसे काटते हैं। क्रोम क्या है? क्रोम एक ब्राउज़र है, ठीक है, गूगल के ब्राउज़र है। सफारी क्या है? सफारी एक आईफोन का ब्राउज़र। फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स एक अलग ही ब्राउज़र है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज बचा क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आपका सही उत्तर होगा बी। क्लियर है? तो ऐसे आप ऑप्शन को काटा करिए दोस्तों। अगर आप ऑप्शन को काटेंगे और तो आप सही आंसर तक पहुंचेंगे और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में
आपको आसानी होगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? आपने याहू का भी नाम सुना है, विंग का भी सुना है, फ्लिपकार्ट सुना है, और गीगाबाइट का आपने सुना होगा। मतलब 30% लोगों ने गीगाबाइट का सुना ही होगा नाम। चलिए, फटाफट आप उत्तर दीजिए। आप फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों, बताइए। आपका उत्तर होगा सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। याहू एक सर्च इंजन है, इससे आप सर्च करते हैं। विंग भी है और गीगाबाइट भी है। चलिए, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र। दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा? फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों, आपको तो बहुत आसानी से पता होगा। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब विश्व का सबसे पुराना क्या है? वेब ब्राउज़र। डब्लू 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 बोले तो वर्ल्ड वाइड वेब। मज़ा आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल शानदार और बेहतरीन ढंग से। दोस्तों अभी अब क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं। अभी कुछ टाइम बाद प्रश्नों का लेवल अपने आप हाई होगा। अभी तो आपको आई होप आनंद आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कई इजी प्रश्न। दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड, ए ग्रेड का एक गवर्नमेंट टीचर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? फटाफट आप बता दीजिए। फटाफट उत्तर दीजिए। मेरा ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी, एक्सेसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सेसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओपेरा मिनी भी है, नेटसर्फ भी है, नेट कैप नेविगेटर भी एक वेब ब्राउज़र है। चलिए, रेमंड और सैमुअल टेमिसन निम्नलिखित में से किस का विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, रेमंड सैमुअल टेमिसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फटाफट उत्तर दीजिए। आपको फेसबुक का पता है, फेसबुक का तो मार्क जुकरबर्ग है। ऐसे में शॉर्ट मैसेज सर्विस है, आउटरीच है, और ईमेल है। तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा ईमेल, यानी कि ए। बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं, आपका उत्तर ईमेल ही होगा। 1971 में एस पर नेट से ईमेल का आविष्कार किया गया था। किसने किया था? रेमंड सैमुअल टेमिसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। क्लियर है दोस्तों? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता? ईमेल में निम्नलिखित में से ईमेल में कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता? दोस्तों, BCC है, अटैचमेंट है, 2ACC है। बताइए कौन सा है? दोस्तों, फटाफट आप उत्तर दिए। इसमें उत्तर है सी। ये वाला फील्ड आप खाली नहीं खोल छोड़ते थे, क्योंकि 2 में आएगा आप जिसको मेल कर रहे हैं, रिसीवर की क्या आएगी? मेल आईडी। क्या आएगी? रिसीवर की मेल आईडी आएगी। रिसीवर की क्या आएगी दोस्तों? मेल आईडी आएगी। फटाफट, तो आपको होता सी में 2 आता है। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blue.mrs.org है, तो यहाँ एक mrs.org दर्शाता है।
सदस्य के नाम को, सर्वर के नाम को, डोमेन की नेम को, रेंज की नेम को, सर्च इंजन की नेम को। फटाफट आप देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, डोमेन नेम आपको बताया था। कहाँ बताया था? पिछली कई क्लास में बताया है आपको। जो भी एमसीक्यू क्लास हुई, थ्योरेटिकल क्लास हुई, सब में बताया है कि डॉट के बाद में डॉट org हो, डॉट इन हो, डॉट कॉम हो, ये सब नेम डोमेन नेम होते हैं। @डॉट org होता है, MRS डॉट org को दर्शाता है, डॉट org दर्शाता है, वो होता है डोमेन नेम को दर्शाता है, सदस्य के नाम को नहीं, ये डोमेन नेम को दर्शाता है। क्योंकि अलग अलग कंपनी है, उनका अलग अलग डोमेन होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन नेम है .gov.in, GOV गवर्नमेंट है, .in मतलब इंडिया है। जहाँ भी आप .in देखे वो इंडिया का डोमेन नेम है। और .com .org होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कई सारी कंपनी होती है, वो अपने नाम के आगे या पीछे ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो वो किसको दर्शाता है? आपका उत्तर होगा सी, डोमेन नेम को दर्शाता है। ईमेल पता abcdefgmail.com अवैध है, क्योंकि इसमें निम्न में से क्या होना चाहिए? दोस्तों, ईमेल में आप किसी को मेल करते हैं तो दोस्तों क्या होना चाहिए? एक संख्या वर्ण होना चाहिए, अधिकतम एक बिंदु होना चाहिए, कम से कम एक अपर केस अक्षर होना चाहिए, या एक और केवल वर्ण होना चाहिए। आपका उत्तर क्या होगा? फटाफट 10 सेकंड तक मैं आपको वेट करता हूँ, 10 सेकंड में आप मुझे उत्तर दीजिए। ईमेल का पता abcd.com अवैध है, क्योंकि ईमेल का निम्न में से क्या होना चाहिए? फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होना चाहिए? @ क्योंकि देखिए कोई मेल आईडी हो @gmail.com में आपने लिखा, यहाँ पे अगर @gmail.com आता तो आपका आंसर सही होता, बट इसका ये है, ऑप्शन है डी। ईमेल एड्रेस जैसे someone@example.com कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाता है? फटाफट बताइए, कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था अभी, डोमेन नेम .com .in .org .gov.in एटसेट्रा IND, ये सब डोमेन नेम होते हैं। एक बार फिर आपको बताता हूँ दोस्तों, .com .ind .org एटसेट्रा या .com, ये होते हैं दोस्तों डोमेन नेम। आई होप आपको शानदार मज़ा आ रहा होगा। बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके आंसर देते रहें। निम्नलिखित में कौन सा अनचाहे मेल होते हैं दोस्तों? निम्न में से कौन से अनचाहे मेल होते हैं? टॉर्जन हॉर्स, वायरस, स्पैम या वॉर्म? फटाफट उत्तर जी दोस्तों, अनचाहे मेल होते हैं आपके स्पैम। जो आपको कई फेक कंपनियां हैं और फेक मेल्स आते हैं, लॉटरी वाले मेल्स आते हैं, वो आपके स्पैम में होते हैं। स्पैम कहाँ होता है? आप मेल खोलेंगे तो मेल को लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट बिंदी दिखेंगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो आपको स्पैम नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें ये सारे मेल ऑटोमेटिक आके सेव हो जाते हैं। अनचाहे ईमेल को सामान्य क्या कहा जाता है? अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। इसमें इन कौन सा अनचाहे मेल होते हैं? स्पैम में आते हैं वो। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? ईमेल अटैचमेंट द्वारा कौन सी फाइल को भेजा जा सकता है दोस्तों? टेक्स्ट फाइल केवल, ऑडियो फाइल केवल, वीडियो फाइल केवल, उपरोक्त में से सभी प्रकार की फाइल। देखिए दोस्तों, टेक्स्ट फाइल भी आप भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, उपरोक्त सभी। इसका सभी दोस्तों, इसकी जो लिमिट है वो 30 MB की है। वीडियो ऑडियो की फाइल की जो लिमिट है वो 30 MB की, कितने MB की है? 30 MB की है, 30 MB की। ओके। किसी ईमेल में
डेट और सब्जेक्ट की फील्ड को क्या कहा जाता है? ईमेल हेडर, ईमेल ग्रीडिंग, ईमेल इन्फो, ईमेल स्टार्टर। फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ईमेल हेडर, ईमेल हेडर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या पीओपी है, एफटीपी है, आईएमएपी है, या एसएमटीपी है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, फटाफट आप उसका दीजिए उत्तर। पीओपी, एफटीपी, आईएमपी। दोस्तों आपका उत्तर होगा आईएमपी। ये आपका उसका उत्तर होगा आईएमएपी, बिल्कुल आईएमएपी। आईएमईपी एक इंटरनेट एक्सेस है। इसको हम पढ़ेंगे विस्तृत क्लास में, जो हमारी क्लास आने वाली क्लास होगी आईटी प्रॉपर, बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास होगी दोस्तों। एक बात और, 6 जुलाई 2025 से कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक की, चाहे वो वरिष्ठ हो या बेसिक हो, 6 जुलाई से स्टार्ट होगी क्लास सुबह 11 बजे से। ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी क्या है? ईमेल सेवा के संबंध में फटाफट आप बताइए, पीओपी क्या है? पॉपुलर ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों फटाफट आप उत्तर दीजिए, ईमेल के संबंध में पीओपी क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आपका सही उत्तर होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध बीसीसी क्या है? ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैक कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या ब्लाइंड कॉपी? फटाफट आप बता दीजिए, ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध बीसीसी क्या है? ईमेल भेजने के दौरान बीसीसी ब्लैक कार्बन कॉपी है। क्या है? ब्लैक कार्बन कॉपी ईमेल भेजने के संबंध में बीसीसी का विकल्प है। चलिए, टेलनेट एक तात्पर्य है टेलीफोन टेलीविज़न नेटवर्क है, टेलीटाइप नेटवर्क है, टेलीफैक्स नेटवर्क? बताइए। टेलनेट, टेलनेट आपने देखा ही होगा। टेलनेट बताइए दोस्तों। बिल्कुल बताइए, फटाफट बताइए। टेलनेट क्या है दोस्तों? टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीटाइप, टेलीफैक्स नेटवर्क? आपका तो रहेगा टेलीटाइप। टेलीटाइप एक नेटवर्क है दोस्तों। टेली नेटवर्क है जो इंटरनेट एरिया में यूज़ किए जाने वाला एक नेटवर्क है। चलिए, टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम बनाती है फाइल ट्रांसफ़र, बूटिंग रिमोट कंप्यूटर, रिमोट लॉग इन, रिमोट कंप्यूटर फॉर यूज़ अकाउंट का सृजन। फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों, फटाफट आप उत्तर दीजिए, क्या बनाती हैं? फटाफट आप उत्तर दोस्तों, आपका उत्तर होगा
रिमोट लॉगिन, जो आप कहीं भी बैठकर इसको लॉग इन कर सकते हैं या आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टाइम चल रहा है और मैं देख भी रहा हूँ कई सारा अभ्यर्थियों के ऑप्शन आंसर भी आ रहे हैं। दोस्तों ये क्या है कि कंप्यूटर की तरह, ये क्या है, कंप्यूटर के जो सामने बैठता है व्यक्ति, कंप्यूटर के सामने बैठे व्यक्ति की तरह ही काम करता है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी थ्योरी और पढ़ना है तो आपके लिए कंडीशन है, आप इस क्लास को इतना शेयर कीजिए कि मैं अपने आप आपके लिए और थ्योरी क्लास लेके आऊँगा जिससे और बेहतर एक्सप्लेन हो। अभी हम ऑप्शनल क्लास कर रहे हैं, यानी कि एमसीक्यू क्लास कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? पेटीएम नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, ट्विटर नहीं। दोस्तों बताइए। आई होप आप इनमें से इन सभी तीनों का तो बहुत ही ढंग से यूज़ कर रहे हैं। अब तो ये एक्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। पेटीएम एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पेमेंट क्या है, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है पेटीएम। चलिए, जिसे वेब भी कहते हैं, लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसे वेब भी कहते हैं, इसमें लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं। दोस्तों जिसे वेब भी कहते हैं उसमें लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब प्रोटोकॉल, डोमेन नेम अलग है, इनमें से कोई नहीं। अब हमारा उत्तर होगा ए। चलिए, सामान्य www वेब पेज विकसित होता है, वेब पेज विकसित होगा आपका ये URL, यूनिवर्सल रिकॉग्नाइजेशन लैंग्वेज, URL का फुल फॉर्म है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, IR से करा गया FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL आपका उत्तर होगा URL, संख्या लिंक्स जो किसी और वेब पेज पर लेके जाती है। तो दोस्तों वेब पेज पर आपको जो लेके जाती है वो हाइपरलिंक। फटाफट आपको उत्तर देना है, हाइपरलिंक लेके जाती है। दोस्तों प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पुष्ट को सर्वर करता है कहलाता है। दोस्तों बताइए, प्रोग्राम जो HTML फाइलों और प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पुष्टों को सर्वर करता है कहलाता है। तो आपका उत्तर होगा वेब पुष्ट, वेब पेज। आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका उत्तर होगा वेब पेज। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं है, सॉरी संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, यानी कि इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। दोस्तों www वर्ल्ड वाइड वेब भी है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ईमेल भी है। तो हमारा उत्तर होगा डी। क्या उत्तर होगा हमारा? डी। बहुत बढ़िया। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कीबोर्ड के लिए www पर वेबसाइट की खोज करता है और परिणामों की एक सूची प्रदान करता है। सीक इंजन, एक्सप्लोर इंजन, हर्ट इंजन और सर्च इंजन। फटाफट आप उत्तर दीजिए। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो विशिष्ट कीवर्ड में www पर वेबसाइटों की खोज करता है
और परिणामों को दर्शाता है। दोस्तों आपका अंतन होगा, ठीक नहीं यहाँ पे आएगा, सर्च इंजन, सर्च इंजन। तो आपका उत्तर होगा ए, ए आपका उत्तर होगा, सर्च इंजन होगा दोस्तों। सॉरी, सर्च इंजन नहीं, ये डी है, लिखा हुआ है सर्च इंजन डी, आपका उत्तर होगा डी। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को कहते हैं, वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहेंगे, होम पेज कहेंगे। वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहते हैं, बिल्कुल सही है। एफ का पूरा नाम क्या है? अभी आपको 1 मिनट पहले बताया था कि एफ का फुल पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों ये सारे जो ऑप्शन आते हैं इनको आप तुरंत तत्काल में आंसर दीजिए। एफ का फुल फॉर्म क्या है? एफ का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल नहीं है, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल नहीं है, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल नहीं है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका उत्तर होगा डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है, शासन के लिए यानी गवर्नमेंट के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कहा जाता है ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। आपका उत्तर होगा डी, ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? बिजनेस सर्विस, यूजर सर्विस, इंटरनेट सर्विस या ई सर्विस? ए, ई सर्विस यानी ए। बताइए दोस्तों, बिजनेस है, यूज़र है, इंटरनेट सर्विस है या फिर ई सर्विस है, क्या है? आपका उत्तर यह होगा ई, ई सर्विस, इंटरनेट सर्विस है ये आपकी। ई कॉमर्स है, ई लॉगिन है, ई लर्निंग है, ई बैंकिंग है। फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है? दोस्तों फ्लिपकार्ट से आप क्या करते हो? फ्लिपकार्ट से आप क्या करते हो? फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट से। तो दोस्तों सीधा आपका आंसर होगा ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट है। देखिए सेलिब्रिटी वेबसाइट है अलग है, मेटा ये कुछ मैटर नहीं, इसका फॉर्म वेबसाइट ये भी अलग है। ई कॉमर्स ही है सोशल मीडिया नेटवर्किंग, सोशल मीडिया आप किसी को जोड़ते हो वो ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट। आई आर सी टी जी इज एन, आई आर सी टी यू एच क्या है? आई आर सी टी सी प्लास्टिक मनी नहीं है, ईमेल सर्विस नहीं, रेलवे एक वेबसाइट है, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे सर्विस प्रदान करता। आई आर सी टी से आप रिजर्वेशन करते हो, क्या करते हो आप? आईआरसीटी से रिजर्वेशन करते हो, रेल रिजर्वेशन। स्लीपर है, थर्ड एसी है, फर्स्ट एसी, सेकंड थर्ड जो भी है, फर्स्ट क्लास है। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है? आईएफएससी, एटीएम, आईएमपीएस, आईएफएस? फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या कहा जाता है? आईएफएससी एक बैंक का कोड होता है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम मशीन, आईएमपीएस या आईएफएस? आपका उत्तर होगा आईएमपीएस। आईएफएस इंटरनेट इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर का फुल फॉर्म होता है, एटीएम मशीन है, लेकिन आईएफएससी बैंक का कूपन कोड होता है। तो आप आईएमपीएस करते हैं। अगर आपको नहीं पता आईएमपीएस कैसे करते हैं, आप किसी को ट्रांसफ़र करते होंगे तो उसके बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको आईएमपीएस लिखा था, आईएमपीएस। आपका उत्तर होगा सी। नेफ्ट और आरटीजीएस कहते हैं चेक टर्न प्रोसेस या बैंक से बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद या विभिन्न उपयोग डिपॉजिट उत्पाद। दोस्तों आपका उत्तर होगा बैंक से बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देखिए नेफ्ट आप करते हैं, आरटीजीएस नेफ्ट जो होता है वो कम अमाउंट का होता है, और जो आरटीजीएस होता है वो बड़े अमाउंट का होता है। जैसे कि एक जो किसान है वो नॉर्मल अपनी फसल को बेचने जाता होगा मंडी में, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको आरटीजीएस करते हैं। चलिए 1 सेकंड आप रुकिएगा।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? पेपल, इनसाइड, सीसी, एवेन्यू या सर्कस? बताइए दोस्तों, इनमें से चार में से आपका आंसर कौन सा है? वेब पेज, इनसाइड, सीसी या सर्कस? उदाहरण नहीं है बताना है। पेपल, इनसाइड, सीसी या अवेंज? बताइए दोस्तों। आपका उत्तर होगा बी, इनसाइड। देखिए, अब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते हैं आप ऑनलाइन, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार है। अभी आपको फुल फॉर्म दोस्तों बताया था यूआरएल का फुल फॉर्म। यूज़र रिमोट लोकेटर, यूनिवर्सल रेशियो लेबोरेटरी या यूज़र रैंडम लिस्ट या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर? बताइए। यूनिवर्सल रिकॉग्निशन लैंग्वेज भी होती है दोस्तों इसके फुल फॉर्म, और दूसरी भी होती है जो ऑप्शन में दे रखी है। यूज़र रिमोट लोकेटर, यूनिवर्सल रेडियो लोकेटर है, यूज़र रैंडम लिस्ट या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा ये, डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेट पर किसी संसाधन का पता पता कहलाता है? नेट पर किसी संसाधन का पता कहलाता है आईएसपी, एचटीटीपी, यूआरएल या डब्ल्यू? एक वेबसाइट है, यूआरएल, एचटीटीपी आता है। तो दोस्तों पता, संसाधन पता कहलाता है यूआरएल। एचटीटीपीएस का पूरा अर्थ है, इसका भी फुल फॉर्म आपको मैंने बीच क्लास में बताया है। एचटीटीपी फुल फॉर्म दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्रामिंग सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोग्रामिंग सिक्योर? आपका फुल फॉर्म आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम, ए। इफ स्टॉपिंग डैश प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है। साइबर हमले का एक उदाहरण दोस्तों, फिशिंग। दूर दराज, सॉरी, फिशिंग नहीं है इसका, बताइए फटाफट बताइए इसका। फिशिंग है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज है, मैन इन द मिडिल है या मालवेयर है? मैन इन द मिडिल, मैन इन द मिडिल इसका दोस्तों सही होगा, क्योंकि दो लोग डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी यानी कि बीच में बैठा हुआ व्यक्ति दोनों तरफ से आ रहे डेटा को अपनी ओर डाइवर्ट करता है। क्या करता है? डाइवर्ट करता है। टीसीपी आईसीपी एक पोर्ट एड्रेस में बिट होते हैं? बताइए दोस्तों, टीसीपी आईपी में एक एड्रेस में बिट होते हैं? फटाफट आप उत्तर दीजिए, हम प्रश्न भी खत्म होने वाले हैं। टीसीपी आईपी में बिट्स होते हैं दोस्तों, इसका उत्तर होगा 16 बिट्स होते हैं। टीसीपी का अर्थ है टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कोड लेवल प्रोटोकॉल? बताइए। टीसीपी का अर्थ बताइए दोस्तों, फटाफट आप उत्तर दीजिए। टीसीपी का अर्थ, फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों। फटाफट आप उत्तर दीजिए। फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों। टेक्स्ट कंट्रोल ट्रांसमिशन या? बताइए। आपका उत्तर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी। एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिज़ाइनरों के एक बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों। इसके पहले का मैंने आपको क्या बताया आंसर? 16 सही है। 32। चलिए,
टीसीपी आईपी स्कैम में डैश स्तर होते हैं। दोस्तों टीसीपी आईपी स्कैम में 4 स्तर होते हैं। कौन से स्तर होते हैं? 4 प्रकार के स्तर होते हैं। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं दोस्तों। चार प्रकार के स्तर होते हैं। देखिए, पहला है आपको इंटरनेट एक्सेस। क्या है पहला आपका? इंटरनेट एक्सेस। दूसरा है आपका इंटरनेट लेयर। क्लियर है दोस्तों? दूसरा क्या हुआ आपका? दूसरा हुआ आपका इंटरनेट लेयर। तीसरा है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। फोर्थ है आपका एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड है, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि भाई आसान लग रहा है, बट फर्स्ट ग्रेड एक अलग है कि ये एक ग्रेड का ऑफिसर होता है और ग्रेजुएशन नहीं बल्कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के प्रश्न आते हैं। पीओपी का अर्थ बताइए। पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडर, पोस्ट ऑफिस परमिशन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑफिस प्रोमोटर। पीओपी का अर्थ बताइए दोस्तों। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सी। एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ डैश से होता है। एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संबंध, सही है, डोमेन नेम सिस्टम से, डिजिटल नेटवर्क है, डेटा नंबर है, डेटा नंबर सिस्टम। एक नेटवर्क शब्द है इसका संबंध होता है डोमेन नेम सिस्टम से, पता चलता है डोमेन नेम। तो दोस्तों यहाँ आज क्लास कंप्लीट हुई। सुबह 7 बजे से आप पटवार और वीडियो का देख रहे हैं। दोस्तों आज और कल शाम 5 बजे फर्स्ट ग्रेड मैराथन चल रही है और 6 जुलाई से 11 बजे से नए बैच स्टार्ट होंगे। शाम 4 बजे स्टैटिक जीके चलेगा। अब ये सब जो क्लासें आपकी मंडे से आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी, सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। जो पटवार और वीडियो की है वो 30 जून को, पटवार और वीडियो की क्लास 30 जून को लास्ट क्लास होगी और फिर अब उसका रिवीजन होगा। यानी कि 1 जुलाई से शाम 4 बजे हम करेंगे स्टैटिक जीके और रात को 8 बजे पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस का कंप्यूटर। राजस्थान पुलिस का कंप्यूटर अभी मैंने होल्ड कर रखा है क्योंकि वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा था। दोस्तों आई होप, देखिए अब हमने 54 प्रश्नों को किया है हल। अब हम पार्ट 2 करेंगे कल शाम को। इसमें 100 से अधिक प्रश्न आपके लिए मैं लेके आऊँगा। दोस्तों मज़ा आया होगा आपको, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त, शानदार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ। कंप्यूटर बाय यश सर इस क्लास में आपने देखा, समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधा कृष्ण।